प्रेज द लॉर्ड। आज के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को हम सीखेंगे उसका शीर्षक मैंने रखा है कठिन समय, प्रभु के प्रकटीकरण का समय। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, कठिन समय, प्रभु के प्रकटीकरण का समय। बाइबल हमें स्पष्टता से कहती है और अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग पुस्तकों में इस बात को बताती कि जब जब कठिन समय आया, प्रभु ने अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट किया। और इस बात को यदि हम उत्पत्ति किताब में देखें तो जब इब्राहिम के जीवन में कठिन समय आया, परमेश्वर ने उसको प्रकट किया कि मैं उपाय करने वाला परमेश्वर। ऐसे ही बातों से बाइबल भरी पड़ी है। लेकिन आज हम यशाया की किताब से इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे। बाइबल यशाया की किताब को 3 भागों में विभाजित करती है और वो बताती है इस्राएली और यहूदा के राजाओं में जो भी गड़बड़ियां थी, उसकी बुराइयों की चर्चा के विषय बताती है, उन्हें मन फिराव का संदेश देती है। और तत्पश्चात दूसरा खंड इस बात को बताता है कि वे बंधुआई में चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। वे काम नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था। और तीसरी भाग यह है कि उन्हें फिर से नगर बसाए जाने के विषय बाइबल कहती है। आज जिस विषय पर हम ध्यान करेंगे वो दूसरा हिस्सा होगा जो 40 अध्याय से लेकर 55 पद के बीच में मिलता है। 55 अध्याय के बीच में मिलता है। मैं जब इसे देख रहा था, मैंने क्या ध्यान किया, मैं उसे बताना चाहता हूं। यशाया 42 अध्याय पद संख्या 6 से लेकर 8 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियार में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। अब यशाया 40 से लेकर 55 तक अध्याय में हम प्रभु को कुछ बातों को कहते हुए पाते हैं। वह कहता है यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर खुद अपने आप को लोगों पर प्रकट कर रहा। और कब का ये समय है? ये वो समय है जब लोग बंधुआई में चले गए हैं। बेबीलोन का शासन लोगों के ऊपर है और लोगों को बड़ी पीड़ाएं पहुंची है। उनके घर नाश हो गए हैं, उनके मंदिर नाश हो गए हैं और वे भूखमरी से और अलग अलग बातों से होकर जूझ रहे हैं। और ये जो बंधुआई का समय है वो लंबा चलने वाला है। बाइबल इसके विषय में कहती है कि 70 वर्ष के बाद फिर से उनकी सुधि ली जाएगी। 70 वर्ष कम नहीं होता है मेरे प्रियो। 70 वर्ष तो किसी व्यक्ति का जीवन ही होता है आजकल। इतना लंबा समय उन लोगों को पीड़ाओं में होकर जाना है, पीड़ाओं के मध्य में रहना है, ऐसे शासकों के मध्य में रहना है जो उनसे प्रेम नहीं करते, जो उन पर तरस नहीं खाते, वरन उन पर हुक्म चलाते, जोर जबरदस्ती से काम करते। ऐसे लोगों के मध्य उन्हें रहना है। उनकी शारीरिक दशा बिगड़ गई है, वे बड़े कुमला से गए हैं, वे बड़े दुबले पतले हो गए हैं। पहले जो बातें बहुत आयत से उनके पास उपलब्ध थी, अब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत थोड़ा उनके पास रह गया। और ऐसे हालात में परमेश्वर पिता उनसे अपना परिचय देते हैं। वो कहते हैं मैं यहोवा हूं, मैं प्रभु हूं। हालांकि स्थिति अभी यह दिखाई नहीं दे रही है उनके ऊपर, तो बेबीलोन का शासन करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी परमेश्वर पिता कहते हैं मैं प्रभु हूं। और यशाया 40 से इधर बहुत सारी बातों से भरा पड़ा है। समय नहीं कि सारी बातों को बोला जाए, मैं कुछ बातों को आपके लिए रखना चाहता हूं। यशाया 43:11 में परमेश्वर पिता कहता है कि मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई और उद्धार करता नहीं है। वो इस बात को प्रकट करता है मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही पालनहारा हूं, मैं ही तुम्हारा पोषण करने वाला हूं, मैं ही उद्धार करने वाला हूं, मैं ही तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला हूं। और ऐसे ऐसे करके
बाइबल इन बातों से भरी पड़ी है। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, बड़ा कठिन दौर था उनके लिए। वे ये भी महसूस कर रहे थे कि जो परिणाम हम भुगत रहे हैं वो हमारे पापों के कारण हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जहां से सहायता लेने को मना किया गया था वहां से उन्होंने सहायता लिया, मिस्र से और दूसरे देशों से उन्होंने सहायता लिया, जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। और इसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है और वे बंधुआई में चले गए। और तब परमेश्वर पता कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर, मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। ये कठिन दौर में जो 70 साल का लंबा दौर है उनके लिए, वे बस इस मात्र आशा से टिके रहे होंगे कि प्रभु छुड़ाएगा, प्रभु छुड़ाएगा। क्या होता कि ये वचन उन तक नहीं पहुंचते? मैं समझता हूं कि वे खुद ब खुद मर जाते। किसी व्यक्ति के अंदर से अगर आशा हटा दी जाए, वे निराशा में होकर अंततः अपने प्राणों का अंत कर देंगे। बहुत सारे लोग आज सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आशा खत्म हो जाती है। मेरे प्रियो, इस समयों में, इस कठिन समयों में परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उन्हें आशा देने वाला परमेश्वर है। और प्रेरित पत्रस इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। और इसलिए आवश्यक है कि हम भी जब कठिन दौर से होकर गुजरे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर बार हालात सामान्य नहीं होंगे। हमारे जीवन में बड़ी परेशानी आएंगी, हमारे जीवन में भी ऊपर नीचे वाली स्थिति आएगी। और कई बार ऐसे हालातों से हम घिर सकते हैं जहां पर हमारा विश्वास खत्म होने लगे, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां बहुत बड़ी दिखाई देगी, वो बहुत लंबे समय तक चलेगी, तो हमारे अंदर निराशाओं को भर देगी। ऐसे दौर में आवश्यक है कि हमारे पास परमेश्वर का कोई ना कोई प्रकाशन होने पाए। इन दिनों में, इन सालों में वे ठहरे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे यह भी प्रतिज्ञा की थी कि ये 70 वर्ष पूरे होने के बाद मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हें फिर से मनभावने देश में लौटा ले आऊंगा, फिर से स्थितियां बहाल कर दी जाएंगी। मेरे प्रियो, आज आप जिस भी परिस्थिति में, और शायद कुछ लोग बड़े गंभीर परिस्थितियों में हैं, बड़े ऐसे परेशानियों में हैं जिनसे निकलना उन्हें आसान नजर नहीं आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़े समय ठहरे रहिए। परमेश्वर के प्रगटीकरण को अपने लिए मांगे और परमेश्वर पता राह दिखाएंगे। प्रभु अपने आप को प्रकट करेंगे क्योंकि वह प्रकट करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसको ढूंढते हैं, बाइबल कहती है वो हमें मिल जाता है। अपने कठिन दौर में परमेश्वर को ढूंढे। यदि आपको लगता है कि आपके पापों का परिणाम है, तब भी परमेश्वर के निकट आए और जाने इस बात को कि वह उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वह हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कुछ लोग ऐसी स्थितियों में होंगे जहां पर उनको खाने के वांदे होंगे, खाने के लिए इधर उधर उनको मेहनत करना पड़ रहा होगा, लेकिन तब भी बहुत कुछ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वह हमारा पालनहार परमेश्वर है और वही सब बातों को हमारे लिए व्यवस्थित करेगा। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, वह हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। वो कितनी भी लंबी हो, लेकिन समाधान आने से वो रोक नहीं सकती। परमेश्वर पिता ने अनुग्रह किया उन लोगों पर, उन लोगों को मन फिराव का प्रचार उनके मध्य किया गया और जब ये मन फिराए, परमेश्वर ने फिर से उनकी शुद्धि ली और फिर से उस देश को बहाल किया। सब कुछ जो नाश हो गया था, तहस नहस हो गया था, वो फिर से बसाया गया। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर पुनर्स्थापना का भी परमेश्वर है और वह आपके जिंदगियों को फिर से बहाल करने जा रहा है। कठिन दौर जरूरी है और शायद संभव है कि कुछ समय तक ये और चले, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का प्रकाशन होने पाए, हमारे पास परमेश्वर कोई ना कोई वचन होने पाए जो हमें उन स्थितियों में संभाल के रखे, क्योंकि वही हमें आशा देता है। उसके वचन से ही हमारे अंदर आशा का संचार हो सकता है। तो कठिन समय को परमेश्वर के प्रगटीकरण का अवसर जाने, प्रभु अपने आप को प्रकट करने जा रहा है। उसने बार बार कहा, मैं यहोवा हूं, मैं उद्धार करता हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। हम इस बात को अपने हृदय में बसा ले कि वही उद्धार करता, वही छुड़ाने वाला है। करेगा तो वही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।